नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3, कक्षा 8, पाठ 3, डिजी भारतम। डिजी भारतम शब्द का अर्थ होता है डिजिटल इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं पाठ डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंध है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस पाठ के अंदर हमें इंटरनेट से संबंधित क्या क्या जानकारियां हमें इंटरनेट देता है और क्या क्या हमें इंटरनेट से लाभ होता है और आधुनिक तकनीकियों से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, इन सब बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। अद्य संपूर्ण विश्व, अद्य यानी कि आज, संपूर्ण विश्व यानी कि पूरे विश्व में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। ठीक है, तो आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा हो रही है? डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। श्रूयते यानी कि सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव, इस पद का क्या भाव? कौन से पद का? इस डिजिटल इंडिया पद का यानी कि शब्द का क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, यानी कि समय के परिवर्तन के साथ, समय के बदलाव के साथ, सह यानी साथ, मानवस्य आवश्यकता भी, मानव की यानी इंसान की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदल जाती है। प्राचीन काले यानी कि पुराने समय में, ज्ञान से आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक रूप से था। यानी कि प्राचीन काल में क्या होता था? ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से ही होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। गृह्यते यानी कि ग्रहण की जाती, और स्म मतलब थी। ये श्रुति परंपरा क्या होती है? यानी कि गुरु शिष्य को बोल बोल के पढ़ाता था, सिर्फ मौखिक रूप से पढ़ाता था, और शिष्य उसको सुनकर सिर्फ ग्रहण कर लेता था। अनंतरम, उसके बाद, कुछ समय बाद, ताल पत्रोपरी यानी कि ताल के पत्र पर, और भोज पत्रोपरी च, और भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम आरंभ हुआ यानी कि शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले, बदलते हुए समय में, कर्गदस्य लेखन्याः च, कागज का और लेखनी के, कागज के और लेखनी के, आविष्कारेण, आविष्कार से यानी कि खोज से, सर्वेषामेव, सभी, मनोगतानाम भावानाम, मन में छुपे हुए भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया यानी कि शुरू किया गया। टंकण यंत्र से, टंकण क्या होता है? टाइपराइटर। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र के इनकी टाइपराइटर नामक मशीन के आविष्कारेण, आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री होती है, इनके मटेरियल जो भी लिखा हुआ होता है, टंकिता सती, छप कर, छपी होकर, बहुकालाय, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए, बहु यानी कि बहुत ज्यादा, काल यानी कि लंबे समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित हो गई। ये इस गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ हैं। वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि प्रविधि क्या होती है? तकनीकी यानी कि टेक्निक, विज्ञान, विज्ञान की टेक्निक से प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, जो प्रगति की यात्रा थी, हम जो आगे बढ़ रहे थे डिजिटल इंडिया की तरफ, वो पुनरपि अग्रेगता, वो पुनः आगे चली गई और आगे बढ़ गई। अद्य, आज, सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, संगणक नामक केन यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर नाम के यंत्र से यानी कि कंप्यूटर नामक मशीन से, साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं, कंप्लीट होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। समाचार पत्राणि, देखते हैं कौन कौन से काम कंप्यूटर से पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि यानी कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। पुस्तकानि च, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च,
ये समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। करगद उद्योगे, करगद यानी कि कागज, उद्योग यानी कि उद्योग में, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कत्यन्ते कर्त्यन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। कि क्या होता था, जो कागज के कारखाने होते हैं उनमें कागज बनाने के लिए क्या किया जाता है, वृक्षों का उपयोग किया जाता है, यानी कि वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, वृक्षाणाम कर्तने यानी कि पेड़ों के काटने में न्यूनता भविष्यति यानी कमी होगी, इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। क्योंकि जब कंप्यूटर से ज्यादा काम होने लग जाएगा तो कागजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सॉफ्ट फाइल से काम चला लेंगे और इस तरह से पेड़ कटने से बच जाएंगे। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। ये इस गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ हैं। अधुना यानी कि अब, इस समय, आपने यानी बाजार में, इस समय बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ रुपयों से मतलब कैश की अनिवार्यता नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ अर्थात ले लिया। यहाँ ध्यान रहे गृहीतवन्तौ दो चीजों के लिए है, द्विवचन है, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। वित्त कोशस्य यानी कि बैंक की, ठीक है, वित्त कोश क्या होता है, बैंक। च अपि सर्वाणि कार्याणि, च यानी और, अपि मतलब भी, और बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के नामक यंत्र से, इनकी कंप्यूटर नाम की मशीन से संपादित किए जाते हैं, यानी पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या होते हैं, एप्लीकेशंस। जिस तरह से फोन में आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, कंप्यूटर में भी एप्लीकेशंस होती हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ऐप कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, अनुप्रयोग। तो बहुत प्रकार के अनुप्रयोगों से, इन्हीं के एप्लीकेशन से, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन क्या होता है, मुद्रा रहित, यानी कि पैसे से रहित, कैशलेस, विनिमयाय यानी कि लेन देन, ट्रांजैक्शन। तो कैसी ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन। सहायका संति, सहायक होते हैं। क्या क्या मतलब हुआ, बहुत प्रकार के ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में सहायक होते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, कुत्रापि यानी कहीं भी, यात्रा करणीया यात्रा करनी हो, भवेत हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, यानी कि रेल की यात्रा पत्र, यात्रा पत्र क्या होता है, यात्रा के लिए परमिशन पत्र यानी कि टिकट, रेल का टिकट, कहीं भी यात्रा करनी हो रेल की टिकट की, और वायुयान यात्रा पत्रस्य, और वायुयान यानी हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सभी प्रकार के पत्र यानी कि कागज इत्यादि डॉक्यूमेंट्स हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल के अंदर ईमेल इति स्थाने, ईमेल नाम की जगह पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य, जिनको दिखाकर, संदृश्य यानी कि दिखाकर, वयम यानी हम, सौकर्येण यानी बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से, यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, यात्रा का आनंद ग्रहणीमा यानी कि ग्रहण करते हैं या लेते हैं। चिकित्सालय अपि, इनके अस्पताल में भी,
उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते आज अनुभव नहीं होती है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कैश ही लेके जाएं, आपके अकाउंट में बैलेंस हो, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन सब जगह है कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन या फिर ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते शुल्क प्रदान कर सकते हैं। ये शब्दार्थ हैं इस गद्यांश से संबंधित। तद दिनम नाति दूरम, तद दिनम यानी कि वह दिन, नाति दूरम ज्यादा दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय एकमात्र मोबाइल लेकर, चल दूरभाष यंत्र क्या होता है, मोबाइल, आदाय यानी कि लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, साधितुम समर्था भविष्यामः साधित करने में यानी कि संपन्न करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके यानी कि जेब के अंदर, रूप्यकाणाम आवश्यकता रुपयों की यानी कि कैश ले जाने की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यानयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की ही आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त ही हो जाएगी, प्राय समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये होंगे नहीं, होंगे, बट ये सॉफ्ट तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी फीड होंगे, हमारे मोबाइल में भी फीड होंगे, हम जब चाहें इनको ओपन करके पढ़ पाएंगे। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की यानी कि नोटबुक की या फिर कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य और नए ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोश की भी, शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता भी न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अपरिचित यानी कि जैसे मार्ग को हम नहीं जानते हैं, अनजान रास्ते के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य यानी कि मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक मैप की आवश्यकता या अनुभूति अपनी न भविष्यति आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, यानी कि आवश्यकता हम नहीं समझेंगे। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही यंत्र से, एक ही मशीन से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि किसी रेस्टोरेंट या होटल आदि के अंदर कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम किसी अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी और स्कूल या कॉलेज के अंदर भी शुल्कम प्रदातुम शुल्क प्रदान करने में किम बहुना और तो क्या इससे भी ज्यादा, दानम अपि दातुम दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम इन सब कामों में मोबाइल ही काफी है। डिजी भारतम इति अश्याम दिशि, डिजी भारत यानी कि डिजिटल इंडिया, इस दिशा में वयम भारतीयाः हम भारतीय लोग द्रुत गत्या अग्रेसरामः बहुत तेज गति से, द्रुत गत्या यानी कि बहुत तेज गति से, अग्रेसरामः यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं।
कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा हो रही है? ये चर्चा तो सारे विश्व में ही हो रही है, तो कहाँ पे बताएंगे? संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ इंसान की आवश्यकता बदल जाती है? कब इंसान की आवश्यकता बदलती रहती है? समय के बदलाव के साथ साथ। तो क्या कहेंगे? काल परिवर्तनेन, आपने यानी कि बाजार में वस्तुनां क्रय समय, वस्तुओं के को खरीदते समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, किस चीज की अनिवार्यता नहीं होगी? किस चीज की नहीं होगी? रुपये काणा, यानी कि पैसों की, कैश रखने की। कस्मिन उद्योगे, किस उद्योग में वृक्षाः उपयुज्यन्ते, वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? तो किस उद्योग में किया जाता है? कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी काम किससे साधित हो जाते हैं, किससे संपन्न हो जाते हैं? संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से सारे काम हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तर, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काले यानी कि पुराने समय में विद्या कथम गृह्यते स्म, विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या मुखेन गृह्यते स्म, मुख से ही ग्रहण की जाती थी, यानी कि मौखिक रूप से ही ग्रहित होती थी। वृक्षाणाम कर्तनम, पेड़ों का काटना, कथम न्यूनताम यास्यति, किस तरह से कम हो जाएगा? वृक्षाणाम कर्तनम, पेड़ों का काटना, संगणकस्य प्रयोगेण, यानी कि कंप्यूटर के प्रयोग से न्यूनताम यास्यति, कम हो जाएगा। चिकित्सालय यानी कि अस्पताल के अंदर कस्य आवश्यकता न अनुभूयते, किस चीज की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है, यानी कैश ले जाने की आवश्यकता आज नहीं पड़ती है। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रेसरामः, हम डिजिटल इंडिया की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब के अंदर किन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब के अंदर पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रेखांकित पदान्यधिकृत्य, रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो रेखांकित पद कौन से हैं? जिनके जो अंडरलाइन शब्द हैं, इन्हीं के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला देखते हैं। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। अब लिखने के स्थान पे क्या रखें कि ये क्वेश्चन बन जाए? तो पहले ये देखना पड़ेगा ये कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। ये नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेखनम, लेखनम। तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे? किम का शब्द रूप उसी लिंग में, उसी वचन में और उसी विभक्ति में चलाएंगे, जो आएगा वही रख देंगे। यानी कि क्या आएगा? नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, किम का शब्द रूप किम। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, क्या आरंभ किया गया। आगे देखते हैं। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतया अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो क्या रखेंगे इसके स्थान पे? कर्गदस्य, कागज की। ठीक है, तो कागज की, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? किसकी, यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम शब्द रूप चला देंगे, यानी कि कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतया अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों के अंदर कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कमरा सुनिश्चित हो जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे?
विश्राम गृहेषु यानी कि विश्राम गृह के अंदर। अगर इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या कहा जाएगा हिंदी में? कहाँ पर कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। और ये भी कह सकते हैं किम शब्द रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि कस्मिन कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, किसके अंदर कमरा सुनिश्चित हो जाना चाहिए, ये भी सही होगा। सर्वाणि पत्राणि सभी तरह के पत्र यानी कि कागजात या कह सकते हैं टिकट चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल के अंदर सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ चल दूरभाष यंत्र के स्थान पे क्या कहेंगे? कहाँ पर सुरक्षित होते हैं, या फिर कहेंगे किस में सुरक्षित होते हैं। उत्तर भी कह सकते हैं और कस्मिन भी कह सकते हैं, दोनों सही होंगे। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, किसके अंदर सुरक्षित होंगे। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। और इसको प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या कहेंगे? किस लिए चिकित्सालय में जाते हैं। तो क्या करेंगे? उपचार के स्थान पर किम और अर्थम सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मिलनम कुरु। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। जैसे पहला दिया है, विशेषण है संपूर्ण और विशेष्य है भारते, संपूर्ण भारत में। यहाँ ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखें, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता होती है, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, पहले इनका सही सही मिलान करते हैं। मौखिकम, मौखिकम क्या है? इधर प्रश्न होंगे और एक तरफ उत्तर होंगे। तो मौखिकम ज्ञानम। दूसरा है मनोगताः, मनोगताः क्या है? भावाः। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चे कि यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तिका में ये दो शब्द गलत दिए हुए हैं, दो पद, ये उपकार और काले, इनके स्थान पे जो ठीक शब्द हैं वो हम बता रहे हैं। विद्यार्थी बड़े ध्यान से इस बात को सुने और सही कर लें। टंकिता, तो टंकिता क्या होगा? टंकिता सामग्री। महान यानी कि महान क्या है? उपकारः। और मुद्रा विहीन क्या है? विनिमय यानी कि लेन देन। आगे चलते हैं। अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिख। नीचे लिखे हुए दोनों पदों का की संधि करें। देखो दोनों पद कौन कौन से? एक तो पहला पद होता है, एक ये दूसरा पद है, दोनों को मिलाकर संधि करनी है। तो देखते हैं, पदस्य प्लस अस्य, इस पदस्य के लास्ट में अ है, इधर भी अ है, दोनों मिलके क्या बनते हैं? आ। तो क्या शब्द बना? पदस्यास्य। ये देखते हैं, तालपत्र प्लस उपरी, तालपत्र के लास्ट में अ है, इधर उ है, अ और उ मिलके क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। तो क्या शब्द बना? तालपत्रोपरी। च अतिष्ठत, च में अ है, इधर भी अ है, दोनों मिलके आ बन गए, तो क्या बना? चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, इधर अ है, इधर उ है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ। तो क्या बनेगा? करगदोद्योगे। क्रय अर्थम, क्रय के लास्ट में अ है, इधर भी अ है, दोनों मिलके आ बन गए, तो क्या बना? क्रयार्थम। इति अनयोः, इधर ई है, इधर अ है, तो ई के स्थान पर क्या आ जाता है? बाद में स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। अ आधा रहेगा, ई के स्थान पे यह आ जाएगा और यह में अ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? इत्यानयोः। उपचार अर्थम, उपचार के लास्ट में अ है, इधर भी अ है, दोनों मिलके आ बन गए, तो क्या शब्द बना? उपचारार्थम। आगे चलते हैं। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करते हुए, यानी कि उदाहरण के अनुसार
अधोलिखितेन पदेन, नीचे लिखे हुए पदों से लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। जैसे जिज्ञासा, मम मन, जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है। अब ऐसे ही देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता के बारे में क्या वाक्य बनाते हैं? ये वाक्य, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी वाक्य का प्रयोग करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी सरल वाक्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं आवश्यकता। अद्यत्वे लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकता नास्ति, आजकल लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। सामग्री यानी कि मटेरियल, लेखन सामग्री वृक्षाणाम वल्कलेन निर्मीयते, लिखने की जो सामग्री होती है वो वृक्षों के छिलके से बनाई जाती है। पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी के द्वारा की जानी चाहिए। विश्राम गृहम, यानी कि होटल भी कह सकते हैं इसको, विश्राम घर भी कह सकते हैं, रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं। तो नगरे विश्राम गृहम अस्ति, नगर में यानी कि शहर के अंदर विश्राम घर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत, क्या कह रहे हैं? उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये वाक्य दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया है, और ब्रैकेट में जो शब्द है उसका चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करके वाक्य के अंदर और वाक्य बना देना है। तो देखते हैं पहला क्या है? डैश पुस्तकम देही, और ब्रैकेट में छात्र, तो छात्रा का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? छात्राय पुस्तकम देही, यानी कि छात्र को पुस्तक दो। अहम डैश वस्त्राणि ददामी, मैं डैश को वस्त्र देता हूँ, ब्रैकेट में निर्धन, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा? मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामी। डैश पठनम रोचते, और ब्रैकेट में क्या दिया है? लता, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। लता चतुर्थी विभक्ति एकवचन में क्या बनता है? लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ ध्यान रखें इस बात का, यहाँ रोचते धातु आई है, रुच धातु है, और रुच धातु के योग में हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रमेश डैश अलम, और ब्रैकेट में दिया है सुरेश, तो रमेश सुरेशाय अलम, यानी कि रमेश सुरेश के लिए काफी है, बहुत है, पर्याप्त है। डैश नमः, ब्रैकेट में क्या दिया गया? अध्यापक, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अध्यापकाय नमः। जहां भी नमः शब्द का प्रयोग होता है, जिसको भी नमस्कार किया जाता है, उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे कहते हैं ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, गुरुवे नमः, तो यहाँ सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस शब्द, जिसको भी नमस्कार करना हो, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी आपका सुझाव है या कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।